वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 6 और मैं निकला हूँ अपनी साइकिल राइड के लिए। तो आई थॉट के क्यों ना सिटी को एक्सप्लोर किया जाए। और इस सिटी एक्सप्लोर करने के लिए इससे बेहतर कोई टाइम होता नहीं है मॉर्निंग में, क्योंकि ना कोई रश होता है ना कोई व्हीकल्स होते हैं। तो आपके पास एम्पल टाइम होता है, यू हैव दी एम्पल स्पेस एंड टाइम, तो आराम से जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। हाँ, वैसा कहीं लॉजिक तो नहीं है, साइकिल है तो आप किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं, रोज़ एक ही रूट पे चला के बोर क्यों होना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब मैं इस समय पहुंच चुका हूं, एकदम सिटी सेंटर में हूं सिटी के, विच इज़ ये मेरे जो पीछे है, दिस इज़ और घंटा घर। सो इस समय मैं एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में लोकेटेड हूं और इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। तो जो गाज़ियाबाद है उसका जो नाम पड़ा था वो एक एम्परर थे गज़ीउद्दीन, जो कि मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह के यहाँ पे वज़ीर हुआ करते थे। सो जो गाज़ियाबाद इस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज इन बैक इन ईयर 1740। तो गज़ीउद्दीन जो वज़ीर थे उन्हीं के नाम पे शहर का नाम पड़ा, और इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हिंडन। फिर आगे चल के सिटी का नाम उन्हीं के नाम पे चेंज करके गाज़ियाबाद कर दिया गया। अब अनलाइकली बाकी शहरों की तरह भी, जैसे दिल्ली के अंदर आपका दिल्ली 6 और चांदनी चौक से स्टार्ट होता है, वैसे ही ये गाज़ियाबाद का एकदम सिटी सेंटर है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ जवाहर गेट, इसका एक्चुअल नेम हुआ करता था और अब लेटर ऑन इसे घंटा घर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कुछ व्यू है। ये मेन रोड है जो पीछे दिलशाद गार्डन से आती है, और इस तरफ ओवर देयर ये आपकी आगे की तरफ जाती है लाल कुआं, एंड देन अलीगढ़ के निकल जाती है। वो पीछे का रास्ता जो आप देख रहे हैं, कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये स्ट्रेट आपका यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे आपका यहाँ से पड़ता है रेलवे स्टेशन गाज़ियाबाद का। सो जैसा कि मैं बता रहा था कि अनलाइकली पुराने राजाओं के समय में जो पूरी कम्युनिटी और जो लोग होते थे वो एक गेटेड सोसाइटी के अंदर ही होते थे। तो गाज़ियाबाद जो है मेजरली 4 ऐसे गेट थे जिनके बीच में बसा हुआ था। इसका नाम था जवाहर गेट, जिसको घंटा घर के नाम से जाना जाता है। फिर एक साइड पे इसका पड़ता है दिल्ली गेट, दिल्ली की तरफ, देन वन साइड इज़ दासना, और एक होता है सिहानी गेट। तो ऐसे 4 गेट्स के विद इन प्रीमाइसेस में ही पूरी कम्युनिटी और सोसाइटी रहा करती थी, जितनी भी पॉपुलेशन थी। करंट सेंसस में कितना अवेलेबल नहीं है, बट जो लास्ट 2011 सेंसस हुआ था उसके हिसाब से 17 लाख प्लस इसकी पॉपुलेशन है। दिल्ली का NCR होने की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अब जो रेल कनेक्टिविटी है, दैट इज़ इस्टेब्लिश्ड बैक इन ईयर समवेयर इन 1865 टू 1870। उसके बीच में यहाँ पे रेल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया था, बिकॉज एक जो सिंध से आती हुई रेलवे लाइन थी, विच इज़ अमृतसर एंड देन सहारनपुर को कनेक्ट करते हुए गाज़ियाबाद दिल्ली को जो लाइन कनेक्ट करती थी, वो 1865 के आसपास इस्टेब्लिश हो गई थी, और 1870 से यहाँ पे रेलवे कनेक्शन अवेलेबल है। तो चलिए रेस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। लेट्स बिगिन। अब ये एकदम अंदर इसके घंटा घर से अंदर आके जवाहर गेट से एकदम बीचों बीच का पॉइंट है। ये इधर आगे सामने जवाहर गेट, घंटा घर के लिए रास्ता, ये वाला आपका दिल्ली गेट, ये मेरे पीछे से इधर आपका सिहानी गेट, और ये आपका जाएगा दासना गेट की तरफ। चलो इधर की तरफ ही बढ़ते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं राइट में जो रास्ता है, ये आगे जाके आपका मिल जाता है मुरादाबाद हाईवे, और जो सीधा रास्ता है वो आपका देहरादून हाईवे, और ये इस तरफ से आ जाएगा आगे मेन सिटी वाले रोड के लिए, दिलशाद गार्डन की तरफ से आता है। ये यहाँ का बस स्टैंड गाज़ियाबाद का, दिस इज़ दी मेन इन दी ओल्ड, पुराना बस अड्डा के नाम से फेमस है ये। मेट्रो स्ट्रेट रेड लाइन है जो रिठाला रोहिणी रिठाला से आती है, शादरा सीलमपुर और दिलशाद गार्डन होते हुए यहाँ पे, और इसका नाम है शहीद स्थल न्यू बस अड्डे के नाम से, क्योंकि इससे जस्ट आगे ये इसके आगे नहीं, इस मेट्रो स्टेशन के पीछे जो पड़ता है वो आपका वो भी बस अड्डा ही होता था, वो उसको नया बस अड्डा के नाम से जानते हैं इस जगह को, तो इसका नाम न्यू शहीद स्थल है। अब ये फ्लाईओवर के नीचे से आगे राइट में जो जा रहा है, दिस इज़ नेशनल हाईवे नंबर 58, जो कि हरिद्वार देहरादून के लिए जाता है। अगर उसको देखना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया हुआ है मेरा हरिद्वार वाला हिच हाइकिंग का, तो वो आप देख सकते हैं। This is Mohan Mekins, established 1855. और ये मेट्रो स्टेशन मोहन नगर। सो मोहन नगर का नाम मोहन मेकिन्स की वजह से ही पड़ा है। हे गाइस, वेलकम बैक। इस समय मैं आ पहुंचा हूं एयरफोर्स स्टेशन हिंडन पे। एक्चुअली सिक्योरिटी रीजंस है और फोटोग्राफी मना है, तो इसलिए मैं दूर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दिस इज़ द एयरफोर्स स्टेशन हिंडन। इट कम्स अंडर द वेस्टर्न एयर कमांड एंड इट इज़ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट एयर बेस इन एशिया एंड एर्थ इन द वर्ल्ड। इसका जो एरिया है लगभग 14 किलोमीटर सर्कल में और 50 से 55 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया मेजर होता है। और यहाँ पे आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो लगभग यहाँ से ऐसे 5 किलोमीटर आगे जाने के पास जाके आपको जो ये एयर बेस है, ये सिविल सर्विसेज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो उस एयरपोर्ट की उसका जो इनाग्रेशन है वो 8 मार्च 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और जो उस टर्मिनल की कैपेसिटी है वो 300 पैसेंजर्स की है। सो वहाँ से बहुत लिमिटेड फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, बट दैट्स ए न्यू बेंचमार्क इन द सिविलाइजेशन। मतलब अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे इतना रश है तो कुछ फ़्लाइटें यहाँ पे रीराउट कर दी गई हैं और यहाँ से ऑपरेट होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आ पहुंचा हूँ हिंडन। दिस इज़ ट्रांस हिंडन एरिया। तो यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया। अगर लगभग 6 बजे से पहले आता तो सनराइज़ देखने को मिलता अमेजिंग, वो मेरे पीछे की तरफ से। तो इधर सारा गाज़ियाबाद रह गया है, वो फ्लाईओवर के उस तरफ। और अब जो इस पुल के साइड में शुरू होता है, ये सारा ट्रांस हिंडन का एरिया है। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। हाँ, तो वहाँ से आते हैं, वो पुल क्रॉस करते ही ये सारा का सारा ट्रांस हिंडन में पड़ता है। और वो सारा अंदर सिटी का, ये जो सामने है ये यहाँ का क्रीमेशन शमशान घाट है।
और ये हिंडन रिवर, यहाँ पे जब छठ पूजा होती है तो ये सारा डेवलप करके रखते हैं हर साल। और इधर से शुरू करते हैं। तो पुल क्रॉस किया आपने और ये ट्रांस इंडियन एरिया में पहुँच जाते हैं आप। वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो हज हाउस है। उस रोड से अगर आप सीधा जाएंगे तो आगे आपका मोहन नगर, और मोहन नगर के आसपास का एरिया पड़ता है एयरपोर्ट स्टेशन हिंडन। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ मी। बढ़िया हवा और बढ़िया सा सनसेट, और क्या चाहिए। धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में जितनी नेगेटिविटी हो ना वो सब निकल जाती है। तो सनराइज़ देखिए, सनसेट देखिए, दिन में थोड़ी देर लीजिए, बट सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपकी लाइफ में एनर्जी ऐड करने के लिए। सो वेलकम बैक एवरीवन। साइकिलिंग करते करते मैं यहाँ पहुँचा हूँ दिल्ली के एकदम गाज़ियाबाद के एकदम एक्सट्रीम, और दिल्ली गाज़ियाबाद के एक्सट्रीम बॉर्डर पे, विच इज़ गाज़ीपुर। और ये मेरे पीछे से दो रोड जाती हुई, दिस इज़ नेशनल हाईवे नंबर 324 स्टेट, जिस पे मैं ऑलरेडी आपको वीडियो दिखा चुका हूँ, मेरठ और मुरादाबाद वाला एक्सप्रेस वे। और ये यहाँ से रोड डाइवर्ट होके यहाँ से आपका ये आगे आपका चला जाता है राजनगर एक्सटेंशन। अगर आपको मेरठ जाना है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन और फर्दर पूरा एलिवेटेड रोड है। इस पर अगर आपने एक बार ले लिया तो इसमें आपको एक ही एग्ज़िट मिलेगा बीच में, और उसके बाद सीधा राजनगर एक्सटेंशन आप पहुँच जाएंगे। और अगर मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा गाज़ीपुर है। एक्चुअली मैं कैमरे का एंगल हटाता हूँ और आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, रुकिए आप देखिए आप। तो ये पूरा का पूरा आपका गाज़ीपुर है। 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है जो कि फार्मर्स का एजुकेशन चल रहा है। तो ये दिल्ली वहाँ से कहीं से शुरू होता है, वो उधर बिल्डिंग उसके पास से फ्लाईओवर, वहाँ से लेके, और ये पूरा फार्मर्स का एजुकेशन चल रहा है इस पर। दिस इज़ माई साइकिलिंग। मेरे अलावा ये भी इस समय रेस्ट कर रही है। अब चलिए यहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ते हैं अंधेरा होते हुए, और मिलता हूँ आपसे मैं आगे चल के।